साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं ग्राम सभा आजमगढ़ के दुधनारा क्षेत्र है ये, और ये ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ की जो हम लोग आए थे बातचीत करने, ग्रामीण सर्वे कर रहे हैं, चौपाल कार्यक्रम चला रहे हैं, ग्राम प्रधान जी से मिल रहे हैं। उनके जो विकास कार्य हैं, जो उनका जो 1 साल का जो कार्यकाल लगभग रहता है, एक बार जो प्रधानी होती है 5 साल का कार्यकाल होता है, हर कोई जानता है। तो हम लोग गाँव में ऐसे चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे, ग्राम प्रधानों की डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कराया है। तो इसी चलते हम लोग ग्राम में सर्वे एक तरह से कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं जो सामने खड़ा हूँ ये एक व्यक्ति का मकान है, जो हालांकि इनको गवर्नमेंटेड प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं है। इनका जो जीवन यापन है वो आप देख सकते हैं, एक छोटी सी एक झोपड़ी है, इसमें आप पॉलीथीन रख करके बारिश के दिनों में अपना गुजर बसर करते हैं। और हमने इस गांव में जब विचरण किया और देखा यहाँ पे, तो जो सामने वाला रोड आप दिखाएंगे, सिंह साहब आप दिखाइए आप उसको, ये रोड है। इन लोगों को बारिश में जब ये बारिशें होती हैं तो रोड पूरा ये कीचड़ से भर जाता है। और इन लोगों की ये कंप्लेन है, इन लोगों की शिकायत है कि ये जो हमारे प्रधान जी हैं, अब प्रधान जी ने अब शायद जब हमसे बातचीत करने के लिए गए तो महिला प्रधान हैं, वो बातचीत नहीं कर पाई। तो गाँव में जो लोग चुनाव करते हैं या लोग जो वोटर हैं, उनको हम यही कहेंगे कि ऐसे प्रधान को चुनिए, ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी आवाज़ एक नेशनल लेवल तक पहुंचा सके, अपने अधिकारियों तक पहुंचा सके, ब्लॉक के अधिकारियों तक पहुंचा सके, जिससे गांव में बस जो बहुत सारी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती हैं। गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उनको आवास चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली वगैरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली विभाग से प्रतिनिधि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए उनको चुना जाता है। पीछे आप लोग देख सकते हैं, इतनी भारी संख्या में लोग हैं। और आवास शायद उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को मिला है जो उसके लाभार्थी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हालांकि आप देख सकते हैं पीछे, इधर भी आप दिखा दीजिए सिंह साहब, और ये मकान आप देखिए, ये ऐसे लोगों को शायद आवास की ज़रूरत भी होती है। और सोचिए आप, ये 21वीं सदी चल रही है, 2025 चल रहा है, और आज के वक्त में भी अगर ऐसी भारत की दुर्दशा अगर रहे, करोड़ों रुपए का बजट पंचायती राज विभाग के लिए आता है, लाखों रुपए का लगभग करोड़ों रुपए का बजट एक साल में ग्राम प्रधान को भी मिलता है निधि के माध्यम से। आप लोग सभी लोग जानते हो, शिक्षित होंगे। मैं यहाँ से बातचीत करना चाहूँगा। दादा, कितनी उम्र होगी आपकी? तो मिला तो है बाबू। कितना उम्र हुई आपके? 60-70 ज़्यादा हुई बाबू। अच्छा, गाँव में जब आप चलते हैं तो रास्ता वास्ता ठीक ठाक है? अरे धीरे धीरे जा रहे बाबू, कुछ है मामला? हाँ, बहुत मामला। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। हमने गांव के रास्ते जो रोड भी देखे, अभी जो ग्राम प्रधान जी का जो वहाँ पे जो कार्यालय छोटा सा बनाए थे, जो भी है बोलिए सही है, लगता है वहाँ से आने तक रास्ता है? नहीं, वहाँ हम बता दें, कसम भगवान से कम 3 लाख का काम है, पुलिया बनावेगी। शायद बता रहे थे पुलिया एक बार वहाँ पे बनी थी, कुछ बता रहे ओरिजिनल कसम 3 लाख रुपया लगे, पूरे दुनारे का पानी वहीं की जाला। अच्छा, हाँ। तो साथियों देख सकते हैं वहाँ पे एक ज़रूरत है, शायद वो एक पुल की जो गांव के जो पानी होता है वो वहाँ से निकास हो पाए। कुछ लोग बता रहे थे वो पुलिया बनी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल होने से पहले वो ढह गई। तो ये ग्राम के विकास कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ थोड़ी सी तस्वीरें मैं दिखा दूंगा आपको। बताइए माता जी, क्या है आपका? चलो हमारा घर तन देख लिए साहेब। आवास वास नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला साहेब। चलो देखो पढ़ने ना आए हैं, चला तनी तेरे से देख लिए। आगे आ जाइए आप। साथियों, आजमगढ़ के दुधनारा ग्राम सभा में हूँ, और आज हम लोग मिलने आए हैं ग्राम प्रधान जी से, लेकिन उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो मीडिया के सामने बातचीत नहीं कर पाएँ क्योंकि वो महिला थी। और महिला हैं तो क्या हुआ, अगर आप ग्राम के प्रतिनिधि हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, तो आपको बोलना चाहिए। एक मैं आपको एक मकान दिखा रहा हूँ, ये एक आपकी घास फूस की एक झोपड़ी है। अब सोचिए कि 2025 चल रहा है, दौर कहाँ से कहाँ बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो जीवन है वो बड़ा अस्त व्यस्त चल रहा है, बड़ी कठिनाइयों से चल रहा है। तो इनका जो मकान है दिखाने का प्रयास करेंगे। इनको प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत जो आवास आते हैं वो तो अवश्य मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों का जीवन अब बदल सके, कुछ बेहतर हो सके। मेरे साथ ये महिला हैं, और क्या नाम है आपका? हमारा साहेब मालती ना है। ये कितना दिन से आप इस मकान में रह रही हैं? अरे साहब हम बहुत दिन से राहत हैं इसमें। ग्राम प्रधान जी आप 10 साल से महिला हैं एक हो, तो महिला हैं तो क्या आप उनसे अपनी बात नहीं बताएं कि हमको इंदिरा आवास चाहिए? साहब सारी बात प्रधान देखते हैं, सारी हमारा मकान देखते हैं, सारी हमारा समय देखते हैं।
वकील हमारे कोई है नहीं साहिब। एक कोई नहीं लड़का हमारा आदमी ख़त्म हो गया, इसी पन्नी में हमारा गुजर होता। प्रधान भी देखते, हमारे प्रधान पड़ोस का हमारे भाई बहन कुछ नहीं, यही हमारा मकान है, यही में हमारा गुजर होता साहब। हम किसी के वोट साहब नहीं दे, जब हमने हमारा मकान ना बनी। पेंशन पाती हैं आप? पेंशन साहब मिलती है। अच्छा, पेंशन मिली है। हाँ पेंशन मिलती है। खेत है 1-2 तक वो मिलता है खेतौनी। ये साहब हमारे ही में गुजर होता है। पूरी बरसात भर हम भीज के रात नहीं साहब। हमारा राशन पता ही, हमारा कपड़ा लत्ता सारे भीज के सर जाता घर में साहब। देखल जा हल्के ही से झूठ हो। ठीक बात। साथियों, आप देख सकते हैं कुछ लोग की आवाज़, अगर ग्रामीण जो पत्रकारिता होती है वो यहीं से होनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर की जो दुनिया, जो डिजिटलाइज जो आपको मिलता है एआई के द्वारा, आपको सारे प्रोजेक्ट तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है इस गांव की वही है कि लोग अपना जीवन जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी जद्दोजहद तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये आप झोपड़ी देख सकते हैं कि इस समय में भी, इस गर्मी में या बारिश में या चाहे जो भी मौसम होगा, वो कैसे गुजर बसर कोई कर सकता है। हालाँकि अब इंसान का जीवन है, हो सकता है लोग की मजबूरियां हैं, कोई आवाज़ इनकी उठाने तक नहीं है। हमने प्रयास किया है साथियों, इस चीज़ को शेयर आप कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके और ऐसे ग्राम प्रतिनिधियों को आप लोग न चुनिए जो गरीबों की आवाज़ न उठा सके। कम से कम ये ग्राम प्रतिनिधि का के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ग्राम में कितनी सारी सर्वे करके, अपने गाँव की सर्वे करके लोगों की, जिन लोगों को ज़रूरत है आवास की, घर की, सड़क की, उन सारी चीज़ों का उनको दिलाने का काम करें। काम सब में विचरण करते हुए हमने खबर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करिए।